नीतीश कुमार और चिराग पासवान के संबंधों को लेकर के सभी को पता है कि किस तरह के हैं, लेकिन चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनके संबंधों को लेकर के कुछ भी कहना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि ये किस तरह का संबंध है ये बताना थोड़ा सा जल्दबाजी भी होगा और मुश्किल भी है। क्योंकि लगातार जहां एक तरफ चिराग पासवान ये बातें कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, वहीं जदयू इस बात को नहीं मानती है। अब वर्तमान परिस्थिति में जो बातें सामने आई, और एक दिन पहले ही आपने देखा कि जिस तरह से हमारे सीनियर रिपोर्टर सनी शर्मा ने जब बातचीत किया नीरज कुमार से, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चिराग पासवान को क्यों एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो एकमात्र सांसद हैं, जबकि हमारे साथ लोजपा की जो दूसरी धड़ा है वो 5 सांसदों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का एक बयान जो कि बहुत ही ज़्यादा बिहार की राजनीति और बिहार की राजनीति करने वाले लोगों के मन में कुछ लोगों को डर पैदा कर रही है, तो कुछ लोगों के लिए एक अवसर के रूप में नजर आ रही है। चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से ये बात बहुत पहले भी कहा था, लेकिन अब उनकी बातों का असर कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आज भी चिराग पासवान किसी भी गठबंधन का हिस्सा भले ही मानते हों अपने आप को, लेकिन है नहीं। बार बार ये चर्चाएं चल रही हैं और 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसके ठीक पहले चिराग पासवान का ये बयान कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के और बिहार के राजनीति को लेकर के एक बड़ा बयान माना जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संपर्क में हैं। और जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ किया है, उसे देख करके भी लगता है कि चिराग पासवान की बातों में हो सकता है कि कोई विशेष कारण, वैलिड कारण हो और चिराग पासवान से भीतर ही भीतर कोई चर्चा हो रही हो। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने मध्यावधि चुनाव एकदम अवश्यंभावी बताया है और उसके होने की पूरी संभावना बताई है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 2022 में बिहार में मध्यावधि चुनाव होने एकदम निश्चिंत है, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश कुमार बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो एनडीए से बाहर जाएं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी नजर आ रही है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि 2014 में वो नहीं कर पाए, वो अब सारे विपक्ष को जुटा करके कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि चिराग पासवान पटना लौटे और पटना लौट करके उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि बिहार की सत्ता में बैठे 2 प्रमुख घटक दल जिस तरह से आक्रामक हैं और एक दूसरे का पोल खोल रहे हैं, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि सरकार अस्थिर है। जातीय जनगणना को लेकर विशेष राज्य का दर्जा हो या कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसमें एनडीए के अंदर और घटक दलों के बीच में स्टैंड जो है वो स्पष्ट नहीं है, और ये बताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बार बार उन डिमांडों को, जो कि मुश्किल है केंद्र सरकार का मान लेना, यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने इन मुद्दों को खारिज भी कर दिया, उसके बाद भी उठा रहे हैं। इसके पीछे की रणनीति उनकी क्या हो सकती है? आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के और उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद कहा यह जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा कि बिहार में चुनाव होना लाजमी है। नीतीश कुमार पीएम बनने की इच्छा रखते हैं और इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपने दल के करीबी नेताओं के साथ लगातार इस पर अमल भी करवाते हैं और चर्चा भी छेड़वाते हैं। एनडीए से बाहर निकलने की वो कोशिश में जुटे हुए हैं और इसके साथ ही उनके मन में क्या है ये बातें अब भारतीय जनता पार्टी समझ गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को घास नहीं डाल रही है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती है। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने पर भी ज़बरदस्त विवाद रहा है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इस बात का एहसास शुरू से अंत तक नहीं होने दिया है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दूर है। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में आपने देखा कि बीच में एक सवाल भी खड़ा हुआ था, जब पशुपति कुमार पारस ने स्पष्ट कहा था कि वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं चिराग पासवान को। ये सारी बातें और सारी कड़ियाँ जुड़ करके एक जगह आती हैं और ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में जो चिराग पासवान बता रहे हैं ये अगर अंदरूनी बात है और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में सोच रही है, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार नीतीश कुमार को बैकफुट पर ला करके ढकेला है और उसके जड़ में, उसके कारण, उसके कहीं ना कहीं उसको संभव करने के लिए चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान जो बातें कह रहे हैं इन बातों में कितना दम है, क्योंकि एक तरफ जहां
नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से भी ये बार बार सवाल आ रहा है सामने कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर के अपनी एक अलग इमेज बनाएं और इस इमेज में वो एक बार साबित करना चाहते हैं कि वो बिहार में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में भी वो अपने उम्मीदवारों को उतारने के कवायद में लग गए हैं। वहीं मणिपुर की बात करें, गोवा की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपने दल को सामने रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ आरसीपी सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को बेहतर करने की दिशा में चल रहे थे, वो भी असफल हो गए हैं। नीतीश कुमार चुप हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो एक तरह से मान के चलिए कि नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है और नीतीश कुमार को आने वाले 2024 के चुनाव के लिए अपने साथ रखने की मंशा रखती है। इसके साथ ही गैर भाजपाई जितने भी दल हैं, क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों, वो सभी एकजुट होने की जो कवायद में लगे हुए हैं। इन सारी बातों को देख करके एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान कह रहे हैं उस बात में दम है और ये दम बिहार से होते हुए दिल्ली की यात्रा करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव कहीं ना कहीं एक वो माइलस्टोन हो गया है जिसको छूने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सारा विपक्ष एकजुट है। कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के परिणाम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और उसके चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार का भी फुल एंड फाइनल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है। हाल फिलहाल में ही आपने सुना होगा कि तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल दिल्ली में अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक करके आए हैं और बैठक के बाद निकलने के तुरंत बाद उन्होंने जो फैसला किया, जो अपने कारण बताया और जिस तरह से उन्होंने तन करके कहा कि वो बिहार में 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उस पर किसी भी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जो सीटें उनके पास हैं वो सीटें वो छोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। यानी कि साफ स्पष्ट हो गया है कि अब 24 सीटों के चुनाव में नहीं चलने वाली है नीतीश कुमार की। जैसा कि उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार अंत तक इंतजार करते रहे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। अब जबकि चिराग पासवान इस बात को बार बार कह रहे हैं और अधिक समय बिहार में व्यतीत कर रहे हैं, 24 सीटों के उपचुनाव माफ़ कीजिए 24 सीटों के एमएलसी चुनाव से ज़्यादा चिराग पासवान का ध्यान बिहार में होने वाले मध्यावधि चुनाव की तरफ है। ये बातें इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब पूरी तरह से ज़मीन तैयार। एक तरफ जहां कांग्रेस कर रही है वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ज़मीन से उखाड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि जो भारत लाइव लगातार आपसे कहता आ रहा है और हमने भोरे भोर में कई बार आपसे इस बात की, रातों रात में भी हमने आपको इस बात को कोशिश किया है बताने का कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार को रास्ते से अलग करके वो सीधे राष्ट्रीय जनता दल के साथ लड़ाई में नजर आए। जैसे अन्य राज्यों में वहाँ के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के साथ वो रहती है तो वो सत्ता में अपने दम पर पहुँच सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार इस नए पैंतरे और नए फैसले के बाद क्या कुछ करते हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत कुछ कहने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह जिस तरह से हार करके और समझौता नहीं कराने का उन्हें गम भी है और वो बार बार ये बात कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी बोलत नहीं खन तनिको मुँह खोलत नहीं खन, ये गाना भी बन गया है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। वहीं ललन सिंह ने तो स्पष्ट कर दिया है देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। ये सारी बातें अब लगातार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करके कही जा रही हैं। जदयू की तरफ से ये इस बात की तरफ तस्दीक करती हैं कि कहीं ना कहीं मामला उलझता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें तो हाल फिलहाल में ही केंद्र से बिहार को केंद्रीय करों की 9,563.30 करोड़ की राशि मिलने पर जहां तारकिशोर प्रसाद ने अपनी बात रखी है कि केंद्र ने बिहार की बात मानी, वहीं इस बात को खारिज करते हुए विजेंद्र यादव जो कि नीतीश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये कोई हमें दान नहीं मिल रहा है बल्कि 8 वर्षों की लंबी कसरत और केंद्र सरकार से लगातार समन्वय के कारण बिहार को सफलता मिली है। यह हमारा अधिकार था, ये कोई हमें गिफ्ट में नहीं दिया जा रहा है। हमें अगर कुछ देना ही है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। इन सारी बातों को लेकर के विजेंद्र यादव ने सीधी तौर पे कहा है कि ये सारी चीज़ें बिहार को उसके हक हुकूक के हिसाब से ज़बरदस्ती बिहार छीन रहा है, जबकि
बिहार के साथ न्याय नहीं कर रहा है केंद्र। अब ऐसी स्थिति में जो बातें चिराग पासवान ने छेड़ दी है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा ही, और इसके लिए वो वैलिड कारण भी बता रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार उत्तर प्रदेश के बाद एक बार फिर चुनावी समर में उतरने के लिए तैयार है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भोरे भोर में हम आपसे यही विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।